भारत की वायुसेना एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ आसमान में भारत की ताकत बढ़ाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत में ही बनेंगे 114 राफेल फाइटर जेट? क्या इससे भारतीय वायुसेना को वो ताकत मिलेगी जिसकी जरूरत लंबे समय से हम महसूस कर रहे थे? और क्या यह सौदा सिर्फ लड़ाकू विमानों की खरीद है बल्कि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा? दरअसल जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ करते हैं कि भारत के वायु सुरक्षा एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जिससे एयरफोर्स को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की सोच को पंख लगेंगे। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा का रोडमैप साबित हो सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाले एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव पर अगले 2 से 3 दिनों में मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में विस्तार से चर्चा होने वाली है। क्यों यह सौदा ऐतिहासिक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले यह बताना बेहद जरूरी है कि भारत की स्क्वाड्रन नंबर्स घटती जा रही है। ऐसे में यह सौदा वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ सीमा सुरक्षा में भी डिसाइसिव रोल साबित होगा। राफेल जैसे स्टेट ऑफ द क्राफ्ट एयर की तैनाती में चीन और पाकिस्तान के साथ पोटेंशियल टू फ्रंट वॉर की स्थिति में भारत को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकेगा। मेक इन इंडिया 30% स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल होने वाली है। इस मेगा डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ज्यादातर राफेल विमानों का प्रोडक्शन भारत में होगा। रक्षा मंत्रालय ने क्लैरिफाई किया है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 30% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ पार्ट्स किया जाएगा। इससे न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग साबित होगा। राफेल एयरक्राफ्ट कैपेसिटी बहुत हाई लेवल की है। इन विमानों से भारत की सीमाओं पर विजिलेंस और रिस्पांस कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी, स्पेशली ऐसे समय में जब पड़ोसी देश अपनी मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ा रहे हैं। यह डील भारत के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। यह सौदा केवल एयरक्राफ्ट की खरीद तक सीमित नहीं है। फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ यह पार्टनरशिप भारत के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन का पाथ भी एक्सपैंड करेगी। इस डील से भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अमेरिका और रूस दोनों से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे F-35 और Su-57 के ऑफर के बावजूद राफेल डील पर फोकस कर रहा है। इस प्रपोजल के तहत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजिनस पार्टिसिपेशन लगभग 30% बढ़ेगा। भारत फ्रांस डील के तहत 12 से 18 राफेल विमान सीधे फ्लाई अवे कंडीशन में भारत को मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी आग्रह किया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के जरिए इंडियन वेपन्स और इंडिजिनस सिस्टम इन विमानों में इस्तेमाल किए जा सकें। हालांकि विमान से जुड़े सोर्स कोड फ्रेंच साइट के पास रहेंगे। ये डील ने न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ाई है बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी प्रोत्साहित किया है। इससे इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस बनाने की दिशा में एक माइलस्टोन साबित होगा। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।